चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटेंसी प्रैक्टिस सेशन। ये सेशन वैसे पार्ट ऑफ द सीरीज में था नहीं, बट मेरे को थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हुई, तो मैंने सोचा कि भाई एक प्रैक्टिस सेशन करा लें। तो एडवांटेज वुड बी दिस कि जो भी लास्ट मोमेंट में चीज़ें आपके ध्यान में बाई चांस नहीं आती हैं, वो एटलीस्ट इससे कवर अप हो जाएंगी। तो ऐसे प्रैक्टिस सेशन डेली बेसिस पे होंगे रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, तो क्वेश्चंस ढेर सारे होंगे इसी टेक्स्ट से जो आपके पास है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाएंगे सबको। ओके, जो क्वेश्चंस एकदम सिंपल होंगे उनको हम स्किप करेंगे, जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे वील टेक अप ओनली दैट। केस बेस्ड स्टडी और सेशन रीजनिंग पे ध्यान ज्यादा होगा। समझ में आ गया भाई? चलिए, तो सब लोग अपनी इस शीट को रेडी कर लें। मैं 1 मिनट का टाइम सबको देता हूँ। So the document that contains terms of partnership is called as partnership deed. Which of the following statement is not true for fixed capital account? Remains unchanged unless there is addition or withdrawal. Capital account not true पूछा गया बच्चों, ठीक है? Capital account always show credit balance. Each partner has only one account, all adjustments. This is not true and ये सब एकदम truth है, correct? ABCD partners है, they want to expand their business और additional capital लाना चाहते हैं. For this they want to admit more members. What is the maximum limit? Members can be admitted. अब कुछ बच्चे यहाँ पे 50 लिखेंगे और कुछ बच्चे 20। जब लॉ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप 50 मान के चलेंगे। समझ आ गया? वैसे तो 100 है, बट आपको बताया गया है कि बीच में कंपनीज एक्ट के हिसाब से चेंजेस आए थे और लिमिट 50 कर दी गई थी। सेकंड में क्यों सी होगा भाई? यहां बोला गया नॉट ट्रू, दे हैव वन कैपिटल अकाउंट, दिस इज ट्रू। ये थोड़ा बोला गया कि ईच पार्टनर ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अंडर दिस मेथड। करंट भी तो होता है साथ में। अच्छा सॉरी, ओ मेरे को लगा कि यहाँ कैपिटल लिखा है, सॉरी चिल्ड्रन। चलिए कोई बात नहीं, फिर सी मार्क कर लीजिए। बट सी थोड़ा सा डाइसी, एक चीज यहाँ और लिखी होनी चाहिए थी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? सॉरी, आर करेक्ट। द लिमिटेड द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्ट्स एज अनलिमिटेड। Private assets of a partner can also be used. Each partner is liable jointly with all other partners, also severally to third parties. The liability of partner is limited. अगर limited liability partnership होता तो ये true हो जाता। Is that clear? और यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है भाई? पहला, दूसरा और तीसरा। और ये कहां पे ट्रू होगा? लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जब लिमिटेड लाइबिलिटी चलता है। इज दैट क्लियर? और 1932 के एक्ट के तहत ये ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप 6% पर एनम तो है, बट आप सबको याद रखना इट इज सिंपल इंटरेस्ट नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गया? ए एंड बी आर पार्टनर्स, कैपिटल क्लोजिंग का दिया हुआ है 3 लाख और 1.5 लाख। इन्होंने ये पैसा विड्रॉ किया है। बी हैड विड्रू 10,000 विच वॉज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 32,000 विच वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। B introduced additional capital of 32. What is B's capital on 1st April 2020? आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए मेरे ओपिनियन में एक कैपिटल अकाउंट बना लीजिए मिस्टर बी का, ठीक है? और बी का कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद वहां पे लिख दीजिए टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितनी है बी की कैपिटल भाई? 1.5 लाख रुपये। और आपको निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, तो उसे एक्स मान लीजिए। कितना पैसा इसने विड्रॉ किया हुआ है? 10,000 रुपए। एंड प्रॉफिट है 32 विच वॉज क्रिएटेड टू द कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, तो कितना मान लेंगे? 16। बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 32। सिंपल है भाई, 1,60,000 इधर हो गया, 48 इधर हो गया, कितना आएगा? 1,32, 1,12, सॉरी। समझ में आ गया? चलिए, एक्स एंड वाई पार्टनर्स 3:2 में शेयर कर रहे हैं। कैपिटल 20 और 10 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपए। ये सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था। तो भाई 8% एक्स के लिए आ जाएगा 1,600 और वाई के लिए कितना आ जाएगा? 800। टोटल इज 2,400। और फर्म को लॉस हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर अप्रोप्रिएशन होता तो, और अगर चार्ज वर्ड लिख के आता, यहाँ पे चार्ज वर्ड कहीं लिखा ही नहीं है। अगर लिखा होता अलाउड की जगह इज चार्ज एट 8%, तब पूरा 2,400 रुपए देते। इन दैट केस आंसर वुड हैव बीन ए। खोपड़े में बात गई। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको? बाई चांस क्वेश्चन लिख क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट इफ इंटरेस्ट इज अ चार्ज? तो आपका आंसर 1,600 और 800 होता। इस सेम क्वेश्चन में नो इंटरेस्ट होगा क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास, लॉस 6,000 का है। 1 अप्रैल 2018 एक्स की कैपिटल है 20,000 और 1 अक्टूबर उसने इंट्रोड्यूस किया 10,000। इंटरेस्ट 6% है। अब कुछ बच्चे प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, कुछ क्या करेंगे, 20,000 पे साल भर का निकालेंगे 1,200।
और 10,000 पे आधे साल का निकाल लेंगे 300, 1200 और 300 कितना हो गया 1500। ये तो आसान था। अगर विड्रॉल होता तो बच्चे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं विड्रॉल वाले पे, वो गलत टेक्निक है। प्रोडक्ट मेथड हमेशा यूज करिए। 20,000 रुपीज पे 12 मंथ्स पे, और 10 और आ गया 30,000 रुपीज, सॉरी 20,000 रुपए पे 6 मंथ्स, और 30,000 रुपीज पे अगला 6 मंथ्स। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई भाई? Which of the following is true regarding salary to a partner when the firm maintains fluctuating capital method, children? Debit partners loan गलत, डेबिट पीएल क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट पीएल अप्रोप्रिएशन सही नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनने वाली बात ये है, यहाँ लिखा है ट्रू रिगार्डिंग सैलरी, ये नहीं बताया गया कि एंट्री एडजस्टिंग है या क्लोजिंग। अगर बोलते व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग पार्टनर सैलरी इफ एडजस्टिंग एंट्री इज टू बी पास्ड, तब आपका एक ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाता। बट यहाँ पे कहीं पे भी ए तो हो ही नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता। डेबिट पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट पार्टनर्स करंट, डेबिट पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? एक्चुअली ये एंट्री नेट इफेक्ट से बनाइए, क्योंकि एक एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, दूसरी होती है पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, तो सैलरी सैलरी कट गया, बना पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। Two partners are there, A, B, C. 1/3 profit is guaranteed. 1/3 share of profit with guaranteed 1,800. Firm profit is 4,200. A stood as a guarantor of profit to see how much profit would be given to A. C is guaranteed. How much A stood as a guarantor? क्या लिखा है ये? If A stood as guarantor of guaranteed profit to see how much profit would be given to A. Okay. 4,200 को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लीजिए पहले तो। 1/3 ए के लिए कितना आ जाएगा भाई 1400, सी के लिए भी कितना आ जाएगा 1400, इसका +4 होगा, इसका -4, 1,000 रुपए आपका आंसर है। कृष्णा संदीप एंड करीम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, 1, 20, 90 और 60। फॉर द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम एट 6% और देना था 5%। ये तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो 1% की गड़बड़ी है। कृष्णा का 1% 1200, इसका 1% 900 और इसका 1% कितना आएगा 600, 2700 रुपए टोटल इंटरेस्ट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। 2700 रुपए को 3:2:1 में बांट देंगे तो कृष्णा को मिलेगा 1350, इसको मिलेगा 900 और इसको मिलेगा 450। 150 रुपए का हिसाब किताब है, पहले ही आपको क्लियर हो गया। संदीप का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है क्रेडिटेड टू देम एट 6 इंस्टेड ऑफ 5, ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया तो प्रॉफिट कम दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इनका तो हिसाब किताब सेम हो गया। आई रिपीट, इनका हिसाब किताब सेम हो गया, तो कृष्णा विल बी डेबिटेड बाय। अब कृष्णा को इंटरेस्ट मिला है कितना 1200, और मिलना कितना चाहिए था, प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए 1350, तो 150 रुपए कृष्णा को क्या मिला है भाई लेस प्रॉफिट, तो क्या करेंगे हम कृष्णा को हम क्रेडिट कर देंगे 150 से। EFG पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 मिनिमम जी को बोला गया तुम्हें 8,000 मिलेगा, कोई भी डेफिशिएंसी होगी ई झेलेगा। नेट प्रॉफिट आ गया 3,12,000। अब 3,12,000 रुपए का कैलकुलेट करेंगे कि भाई शेयर किसका निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई। तो चलिए 3,12,000 को डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 6 2 8, तो ये हो गया बच्चों 1,17,000, 1,17,000 और 78, और जी को बोला गया 80 मिलेगा, तो इसका +2 कर देंगे, और ई कौन है इसमें -2 कर देंगे। इज दैट क्लियर? 1,15 उसको मिल जाएगा, 2,000 आपका आंसर आ गया करेक्ट। अब एक बात ध्यान से सुननी है, यहां क्या पूछा गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, बस सीधे इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूछते कि ई का कितना प्रॉफिट बचेगा तो आपका आंसर 1,15,000 हो जाता। ठीक। If fixed amount is withdrawn by the partner last day of every month, interest on capital, ये तो भाई जग जाहिर है, इतना आपने होमवर्क किया है, बट ज्यादा चौधरी मत बनिएगा एग्जाम में। 12 मंथ्स 9 मंथ्स 6 मंथ्स एक बार देख लीजिएगा। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2। 20,000 और 10,000 कैपिटल है 8%, तो इसका हो गया 1,600 रुपए और इसका हो गया 800। फर्म का प्रॉफिट है 1,500, तो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है। आप इसको 2:1 के रेशियो में 1,000 और 500, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? इतनी ही तेजी आपको रखनी है, नहीं तो पेपर छूट जाएगा एग्जाम में। विजय एंड रतन आर पार्टनर इन अ फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी ड्रॉइंग्स 12%, विच ऑफ द अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर, ट्रांसफर एंट्री की जा रही है। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, विजय कैपिटल
रतन्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, इस एंट्री की बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन? आंसर इज, कुछ बच्चे जो जर्नल नहीं पढ़ के जाते वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि उनसे पूछा जाता है कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, तो कहते हैं अरे हम तो इसको कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में करते थे या करंट अकाउंट में। वो सी और डी में आंसर लिख के आ जाते हैं। यहां पे क्या पूछा गया है? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर इंटरेस्ट वेयर? पीएल अप्रोप्रिएशन में। और एक चॉइस अगर होती है ना, नन ऑफ दीज, कुछ बेवकूफ नन ऑफ दीज लिख के चले आते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट कहां होता है? डेबिट तो फिक्स्ड मेथड करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल में होता है, वो उसको समझ लेते हैं। तो इसीलिए जर्नल एंट्री पढ़ना अति आवश्यक है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात भाई? चलिए, आवाज ही नहीं आ रही लोगों के मुंह से भाई, लोग घबरा रहे हैं बोलने में। अरे आर्टिकल यस सर। राइट टू स्पीच यस सबके। सर। यस सर। यस सर। लोग बोले सर मान लीजिए गलत आंसर देते तो राइट टू डिग्निटी का हनन हो जाएगा। शर्मा एंड वर्मा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये तो। 12% ड्यूरिंग द शर्मा विड्रू 6,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी 12 6 72 720 रुपए। बट देखिए बच्चों 12 के आगे क्या लिखा हुआ है? पर एनम, और डेट नहीं दी तो आधे साल का कितना हो जाएगा? 600 रुपए। ओके, सब चीज दिमाग में एकदम क्लियर होनी है। क्या हुआ? 300, अरे सॉरी सॉरी, वो 60 दिमाग में था। हाँ 720 आ गया था आधे साल का। तो डेली रिवाइज करेंगे, रीड करते रहेंगे, ये ना सोचे मेरा सब प्रिपेयर्ड है। जब भी ऐसा लगे मैसेज करें, कॉल करें और पूछे सर अब क्या कर लें, तो मैं यही बोलूंगा भाई इतना स्टडी मटेरियल दिया, इतना स्टडी मटेरियल दिया है, रात को सोते बड़बड़ाएंगे 6.5 5.5 8.5 2.5। जब ये 2.5 3.5 बड़बड़ाएंगे तो एग्जाम में इतना नंबर नहीं आएगा, नहीं बड़बड़ाएंगे तो एग्जाम में इतना नंबर चला आएगा। कोई पूछे अकाउंटेंसी में कितना नंबर आया, क्या ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्वार्टरली विड्रॉल। गुप्ता एंड सरीन आर पार्टनर्स 3:2। तो आफ्टर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हैज नॉट बीन क्रेडिटेड। ठीक है, तो इंटरेस्ट को आपने क्रेडिट नहीं किया, तो भाई इनका इंटरेस्ट आएगा गुप्ता जी का 20,000 और इनका आएगा 30,000। तो आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। इसको 30 प्रॉफिट मिल गया, इसको 20 प्रॉफिट मिल गया, तो गुप्ता जी को एक्स्ट्रा कितना मिल गया भाई? 10,000। और इतना ही सरीन आंटी को कम मिला है, तो गुप्ता जी को ज्यादा मिल गया, डॉक्टर बना दीजिए गुप्ता जी को, तो गुप्ता जी डेबिट हो जाएंगे भाई। गुप्ता जी अकाउंट विल बी डेबिटेड। समझ में आ गया? ये तेजी तभी होगी जब आपने होमवर्क किया हुआ है, खैर नहीं तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इन पार्टनरशिप डीड पार्टनर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडवांस कैपिटल एट द रेट ऑफ एंटाइटल टू 6%। नहीं भैया, ये कहां होता है? एब्सेंट है तो एंटाइटल टू नो नो नो। जैसे ही आपने देखा कि कोई डीड है ही नहीं, तुरंत नो वाले आंसर को ढूंढिए। समझ में आ गया? जैसे भूखा शेर अपने शिकार को ढूंढता है। हाँ, असेट नहीं नहीं, सिर्फ कैश पे 6% है। काइंड में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। इज दैट क्लियर? पता लगा एसी कंट्रीब्यूट कर दिया, कुछ दिन में घर वापस ले गया, और सिर्फ अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए वो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर आप वर्किंग पार्टनर हैं, ठीक है, और आपके फर्म में डीड है, तो आपको इंटरेस्ट अलाउड है, और 12% तक का इंटरेस्ट पीएल में लिखा जाता है वहां पे। तो यहां तो अप्रोप्रिएशन सिखाते हैं, वहां पीएल में लिखा जाता है, तो फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं इससे। नहीं, उस पर नहीं होता, सिर्फ कैश में होता है बस। आप असेट बेच के पैसा ले आइए बिजनेस में, वो माना जाएगा, काइंड में कुछ नहीं होगा। इस तरह की फ्रॉड एक्टिविटीज हो सकती है नहीं तो। ओके, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, 4,000 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? एक मिनट, यहां पे लिखा है, हाँ बिफोर लिखा है ना, बिफोर लिखा है। अगर आफ्टर होता तो ऊपर यहां पे वर्ड हो जाता 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। सीता एंड गीता मूवी चल रही बॉलीवुड की, 4:1। नीता वॉज अ मैनेजर, 4,000 सैलरी मिल रही थी, 5% कमीशन, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी। ये मैं आपको सिखा जरूर देता हूं, ऐसे क्वेश्चन हमने डीके गोल वाली बुक में किए हुए हैं, बट अब ऐसे एग्जाम में आते नहीं है, बट मैं सिखा देता हूं। तो नीता जो है वो मैनेजर थी, फाइंड द टोटल रेम्युनरेशन। अच्छा, वो चीज नहीं थी जो मैं सोच रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि पहले वो मैनेजर होती है और अब उसको क्या बनाते हैं? पार्टनर। तो मान लीजिए एज अ मैनेजर उसको 40,000 मिल रहा था, एज अ पार्टनर 45,000 मिल रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 5। सीता और गीता ने बोला कि भाई गीता तुम ही बेयर करो, हम नहीं बेयर करेंगे, तो गीता को डेबिट करते और मीता को क्रेडिट करते 5,000 से। बट ये वो चीज नहीं है। तो प्रॉफिट है 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो भाई यहाँ पे 6,78,000 में 48,000 आप पहले माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 6,30,000। ओके, 6,30,000 5% आफ्टर चार्जिंग है, तो 21 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको। बच्चे कहीं सर 21, अरे यही कितना आ जाएगा? 30 30, ये 48, ये 78 इज द आंसर।
ABC पार्टनर्स विदाउट एनी अग्रीमेंट, ठीक है, कैपिटल है 5,000, 3,000, 2,000। ए वॉज अनेबल टू वर्क फॉर 6 months, फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1,500, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 500 रुपए सबको मिलेगा। ठीक, उससे मतलब नहीं कि काम नहीं कर पा रहे थे, क्या था। ए हैज गिवन अ गारंटी कि 10,000 रुपए प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ द फर्म, फर्म सफर्ड लॉस, सी का शेयर लॉस में है 2,000 रुपए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए। तो भाई सी को कितनी गारंटी दी गई है, 10,000, और सी का शेयर है लॉस में 2, तो 12,000 लेके आना पड़ेगा। कैसे, 10 मीटर ऊपर जाना है, सी से -2 मीटर नीचे है, तो बाहर निकलने के लिए +12 मीटर का फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। समझ गए, समझ गए। 17 मिनट में 23 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर आपकी ये स्पीड है, आपने साल भर पढ़ाई की है, तो एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में तो हो ही जाएंगे। मिलते हैं आपको 40 मिनट इसके लिए। ओके, बट वहां पे अलग अलग चैप्टर से आएंगे, यहाँ चैप्टर 1 था। एबीसी पार्टनर 5:3:2, बिफोर 20 सैलरी 1,700, फर्म का प्रॉफिट है 9,700, मतलब सैलरी जोड़ ले तो कितना हो गया, 10,400। हाउ मच इन टोटल विल बी रिसीव फ्रॉम द फर्म, 9,700 को डिवाइड कर दो 3/10, 970 इंटू 3 कर ले हम, 2,910। ये क्या बोले जा रहे हैं, एक मिनट, बिफोर 20 सैलरी ऑफ 1,700, अच्छा बिफोर 20 सैलरी प्रॉफिट आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टर लिखा हुआ है। चलिए 8,000 रुपए है, तो ये हो गया 8,000 रुपए अपॉन 10, 800 इंटू, तो 2,400 प्लस 1,700, 4,100 आएगा। चलिए, अभय एंड बेल्डविन, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फर्म्स असेट 1,25, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15। ठीक है, पूछना क्या चाह रहे हैं लोग, क्या है क्वेश्चन में भाई। यहाँ पे प्रॉफिट पूछा जा रहा है, 10% कमीशन, कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म। अच्छा नेट प्रॉफिट है, मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से नेट असेट आ गया। ओके, चलिए भाई, 1,25,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 25,000, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6,000 और 4, 10,000। तो भाई ये हो गया 1,35, 1,10, और क्या लिखा है, इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट आपका 1,10,000 आ रहा है, ठीक है, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रॉफिट आ रहा है 1,10,000 का, ये थोड़ा डिवाइड होगा, इसमें अभी कमीशन है, तो केस आफ्टर चार्जिंग का हो गया ये। 10,000 दे देंगे तो 1,00,000 रुपए बचेगा। ठीक, अगर पूछते इंडिविजुअली कितना आएगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 75 और 25 हो जाता। सही है भाई। अजय एंड विनोद आर पार्टनर्स, फिक्स्ड कैपिटल 3,00,000, 4,00,000। अकाउंट क्लोज करने के बाद पता लगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वाज अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड एट 5% वाज गिवन एट 10, मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स्ट्रा दे दिया 5%, जिससे प्रॉफिट क्या हो गया, कम। तो भाई 3,00,000 का 5% कितना होता है, 15,000, और 4,00,000 का कितना होता है, 20,000। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय और विनोद को कम दिया और प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया, तो अजय को 17,500 और विनोद को 17,500। यही कहानी बनी शायद। 3:2 है क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओ सॉरी मैंने इक्वल बांट दिया। चलिए 35,000 को 3:2 में डिवाइड कर लीजिए, 35/5 × 3, 21,000 रुपए अजय जी को प्रॉफिट मिल गया, इंस्टेड ऑफ 15,000 रुपए इंटरेस्ट, 6,000 रुपए अजय को ज्यादा मिला है। तो क्या कर देंगे अजय को हम लोग, अजय को क्या कर देंगे भाई, डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, डेबिट, बट यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। अजय, एक मिनट, अजय एंड विनोद, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे क्वेश्चन में। अच्छा ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया, हाँ तो एक मिनट, यहाँ लिखा विच वॉज अग्रीड एट 5% वॉज एर्नेस्टली प्रोवाइडेड एट 10%, बाय व्हाट अमाउंट अजय's अकाउंट बी इफेक्टेड इफ पार्टनर्स डिसाइड। ओके, तो बी ऑप्शन आएगा आंसर इसका, सिंपल एज दैट। समझ में आ गया। एक चीज मैं इसमें आपको और बताना चाहता हूं, यहां पे हमने करेक्शन तो कर लिया, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछेंगे व्हाट विल बी द कैपिटल आफ्टर दैट। तो अजय को जब आप क्रेडिट करेंगे 6 से, और 3 कैपिटल है, तो कितनी हो जाएगी, 3,06,000। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स मेथड का क्वेश्चन है, ये बात फ्लक्चुएटिंग में हो सकती थी। समझ में आई बात की नहीं आई। हाँ हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो फाइनली डिवाइड होगा आफ्टर चार्जिंग, यस। बट इसमें गड़बड़ी है, कभी कभी जब हम क्वेश्चन किया करते थे तो वो डिविजिबल को बिफोर कमीशन मान लेते थे। ओके, तो वो ऑप्शन वैसा आएगा नहीं, आप परेशान मत होइए। ओके, हाँ, डिविजिबल नेट का मतलब रियलिटी में वही होता है, हाँ मतलब वही होता है उसका। नेट वर्ड लिख के आपको थोड़ा कंफर्मेशन दे दिया गया है। ओके, बट मेरे को इस क्वेश्चन नंबर 26 में घपलेबाजी लग रही है थोड़ी सी, एक बार फिर से मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। अजय एंड विनोद आर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल इज 3,00,000 एंड 4,00,000,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अग्रीड 5% बट प्रोवाइडेड एट 10। अच्छा, हमने 5% लिखा है, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, excess amount of firm gets over and above the market value of asset at the time of sale. Excess amount of firm gets over and above the market value of assets at the time of sale is सुपर प्रॉफिट ही मार्क करेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन फंडामेंटल का है। अगर यहां पे लिखा होता इट इज यूज्ड इन द कंप्यूटेशन ऑफ डैश एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तब आपका आंसर गुडविल हो जाता। यहां लिखा है जो भी एक्स्ट्रा पैसा हमें अपनी एसेट की मार्केट वैल्यू से ऊपर मिला वो क्या है हमारे लिए, क्योंकि अमाउंट की बात की गई है तो आंसर इज सुपर प्रॉफिट। ठीक। एवरेज प्रॉफिट, अगर यहां पे क्वेश्चन लिखा होता द रीजन द फर्म गेट्स एक्सेस मनी, तो गुडविल हो जाता वो। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 साल का 60,000 है। नॉर्मल यील्ड जो है 10% है, 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है सेम। बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 60,000 रुपए ड्यूरिंग लास्ट 3 years। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस 12%। ठीक है। नेट वैल्यू ऑफ फर्म इज 4 लाख। कैपिटलाइजेशन से आपको गुडविल निकालनी है, तो 60,000 रुपए अपॉन 12 इंटू 100, 5 लाख, 1 लाख रुपए आंसर आ जाएगा। करेक्ट। Find out goodwill, that goodwill which is accounted for as per accounting standard. Purchase goodwill, what the new partner brings. समझ में आ रही है बात भाई? अब परचेज गुडविल उसी को बोलते हैं, परचेज गुडविल वही होती है। नहीं, वो नहीं है। यहां पे लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत, ये वो गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में आप दिखाते हैं, तो इट इज एक्चुअली परचेज गुडविल। ये जो लाएगा ये तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एसेट साइड में आप वही गुडविल रिकॉर्ड करेंगे जो टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर खरीदते समय उनको पैसा दिया था, एक्स्ट्रा ओवर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके। अब पार्टनरशिप बिटवीन टू पर्संस फॉर अ पर्पस इज कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। ये क्या लिखा है? टू पर्संस, अ पार्टनरशिप बिटवीन टू पर्सन फॉर डैश पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस। इज दैट क्लियर? अब बच्चे बोलेंगे सर प्रॉफिट क्यों नहीं? बिजनेस में डीलिंग भी आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट ऑल्सो, और पार्टनर इसके ओनर है तो इसमें तीनों आ जाएगा। चलिए भाई, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू डैश इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, पार्टिसिपेट। समझ में आ गया? शेयर नहीं होता, शेयर प्रॉफिट का होता है। पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट डैश इफ अ पार्टनरशिप डीड इज ओरल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन, नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और शेयर ऑफ गुडविल तो एक अलग चीज हो गया। रेंट पेड टू पार्टनर इज डेबिटेड इन पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टार्ट्स विद डैश नेट प्रॉफिट। समझ गए भाई? चलिए, ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन याद रखिएगा। ए का मतलब दोनों सही है और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है। बी मतलब सही दोनों है बट रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी का मतलब असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, और डी का मतलब रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट, एकदम सही चीज है, ट्रू। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड आर चार्ज, यस, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर इज ए। सही है भाई? ग्रीन ज्यादा नजर आ रहा है। पार्टनरशिप बिजनेस, सॉरी, इज अ बिजनेस एंटिटी विच इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट पार्टनर्स। ठीक है, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ज्वाइंट एंड सेवरल रहता है, तो ट्रू है। पार्टनर मस्ट, सॉरी, पार्टनर म्यूचुअल एजेंट ऑफ, यस, ये ऊपर वाली बात यही बता रहा है, तो यहां पे भी आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए। सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन पीएल अप्रोप्रिएशन, एकदम ट्रू। सैलरी एंड कमीशन इज एन अप्रोप्रिएशन, ट्रू, ये भी सही है। और ये उसकी बात ही बता रहा है कि भाई क्योंकि सैलरी और कमीशन पीएल अप्रोप्रिएशन में तभी रिकॉर्ड होंगे व्हेन दे आर कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएशन। आंसर इज ए। सो इट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल टू मेक पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग, हाँ डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट सर्व्स, ये भी आंसर क्या होगा? ए। ये लगता है चैट जीपीटी बनाया इन्होंने, सब आंसर सेम आ रहा है इनका। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली, ट्रू। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, 6% इंटरेस्ट विल बी चार्ज, नो। ए ट्रू है और वो फॉल्स है, इट इज सी। ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन पीएल अप्रोप्रिएशन, एकदम ट्रू है। रिजर्व इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नो, इट इज फॉल्स। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, इट इज सी। रेंट पेड टू पार्टनर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन पीएल अप्रोप्रिएशन, हाँ अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कुछ बच्चे यहां अंग्रेजी की लड़ाई करते हैं, क्यों सर वो क्रेडिट साइड में तो लेस करते थे, तो भैया वो रिकॉर्डेड नहीं होता है, वो एक एडजस्टमेंट है। अगर होता है इज एडजस्टेड बाय रिड्यूसिंग नेट प्रॉफिट, तो मैं ट्रू बोल देता इसको, तो ये तो ट्रू हो गया। कैन नॉट लिखा है ना, अगर कैन नॉट ना होता तो फॉल्स होता। Sometimes one partner agrees to have business done on his property in lieu of sum of money each year. One partner agrees to have business, मतलब ये रेंट की बात की जा रही है। रुक जाइए, आंख अंधी हो जाएगी। बात किसकी की जा रही है?
रेंट की। तो दोनों ट्रू हैं, बट ये किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? और अगर यहां पे कैनॉट शब्द ना होता तो हम इसको डी बोल देते, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। सिंगल पार्टनर कैनॉट ऑल्टर एनी क्लॉज, एकदम ट्रू है। ऑल पार्टनर्स चाहिए, याद रखिएगा बच्चों, मेजोरिटी भी डीड को चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? मतलब पापा अम्मी बड़े भैया अम्मी के आपको निपटा दिए घर से बाहर, अलाउड नहीं है। द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर्ड, यस, ये मैंने जो आपको रीजन बताया, आंसर इज ए। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, खोपड़े में बात गई। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स थ्रू रिवैल्यूएशन, एकदम फॉल्स। अगर लिखा होता ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, तब ये ट्रू होता। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ assets and liabilities, I repeat, assets and liabilities। तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो ट्रू है ना भाई, इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू। तो assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, डी। फर्म सफर्स लॉस, नो इंटरेस्ट लॉस, एकदम ट्रू है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, फॉल्स। ओपनिंग बैलेंस प्लस जो कंट्रीब्यूशन है उस पर भी तो कैलकुलेट होगा, तो आंसर इज डी। समझ में आ गया भाई? चलिए इनके आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ किसका दिया है? 37 का डी। नहीं नहीं नहीं, देखिए 37 क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस एंटिटी विच इज नॉट सेपरेट, विच इज नॉट सेपरेट। मतलब हम, एक मिनट, पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, नहीं, सेपरेट नहीं, क्योंकि हम एजेंट भी और हम प्रिंसिपल भी तो हैं, दोनों ही तो बातें हो गई। वो हो सकता है उन्होंने सिर्फ एजेंट वर्ड देखा होगा। 45 में क्या दिया है भाई? बी। नहीं नहीं नहीं, यहां क्या लिखा है, अगर फर्म को लॉस हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ होगा, ट्रू है। यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, यहां अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, यहां कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं। एक जगह बात हो रही है किस कॉलेज से एमबीए करोगे, दूसरे मम्मी कह रही शादी कब करनी है, दोनों अलग अलग बातें हैं आपके बारे में, बट एमबीए करने से शादी का कोई लेना देना नहीं है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्या हुआ? कोई बात नहीं, स्टेटमेंट तो सही है। नहीं, स्टेटमेंट अच्छा, ओनली वर्ड, चलिए आप बीच में फंसा रहे हैं यहाँ पे मेरे को, चलिए कोई बात नहीं, ओनली वर्ड है, बट आएगा एग्जाम में तो मानेंगे नहीं इसको, मानेंगे डी ही इसको, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ अगर ये लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, तो मैं दोनों को ट्रू मान लेता, फिर तब भी हो जाता आंसर। ओके, साफ साफ गलत है ये। चलिए, नहीं नहीं नहीं, मैं आरटीआई करवा दूंगा इसकी, परेशान ना होइए, कोर्ट केस में करवा देंगे। बस जो बताना था बता दिया, बाकी गड़बड़ ही है। कोई स्ट्रॉन्ग अपील होगा तो मेरे से पूछिएगा। 44 में क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर ऑफ फर्म आर रिकॉर्डेड थ्रू, नो नो नो, ट्रांजैक्शन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक भी नहीं रिकॉर्ड होता रिवैल्यूएशन में। इज दैट क्लियर? नहीं, गलत नहीं है, टीचर ने बनाया पेपर, मान लीजिए कुछ सोचा होगा उस समय, वो उस समय रिवैल्यूएशन की जगह पीएल अप्रोप्रिएशन लिखना चाहते थे, जिसने टाइप किया उस बैल बुद्धि ने गलत टाइप कर दिया, तो वो नहीं बोल सकते कि बुक में गलत है। हमें बस ये समझना है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है, दैट्स इट। चलिए, रीड द फॉलोइंग, केस स्टडी है, क्या क्या पूछा जा रहा है। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली होगा अगर डीड नहीं है बच्चों, और यहाँ पे 1:1, ठीक है, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली इज द आंसर। अमाउंट डोनेटेड टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इज, अब ये केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। 10 लाख रुपए की कैपिटल कंट्रीब्यूट की, 15% डिस्काउंट देंगे, 10% ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट विल बी डोनेटेड टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अच्छा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो है, दे डिसाइडेड टू सेल द प्रोडक्ट्स, सोना विड्रू 5,000, ट्रेडिंग प्रॉफिट है इनका 10 लाख रुपए का, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे अब। चलिए, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन सोना एंड मोनास ड्रॉइंग एट 10%, सोना विड्रू 5,000 एंड विड्रू 5,000। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करिए। ट्रेडिंग प्रॉफिट है तो 1 लाख रुपए, इसका आंसर तो आ ही गया सीधे आपका। इंटरेस्ट ऑन सोनाज एंड मोनास ड्रॉइंग विल बी, 5,000 रुपए विड्रॉ किया इन्होंने पर मंथ, तो कितना हो गया भाई, 60,000, और 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000, आधे साल के लिए 3,000 हो जाएगा। अच्छा नहीं, एट द एंड लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ बिगनिंग भी लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को लगा एकदम बढ़िया क्वेश्चन होगा। चलिए, 6.5/12 क्या वैल्यू आ जाएगी, एक एक कट गया, ये दोनों कट गया, कितना आ जाएगा भाई, 60,000 इंटू 6.5 इंटू 10/1200, 3250। किसमें है 3250? सी में, पहले वाले में, यही ले लीजिए आंसर। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड विल बी, तो 10 लाख में 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, ठीक है, 10 लाख में पहले तो 1 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला गया, बचा कितना बच्चों, 9 लाख,
प्लस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3250, क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है। दूसरा कितना है 2750, तो 6000 आ गया ये, 9,06,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और कितना हमने प्राइम मिनिस्टर रिजर्व फंड, सॉरी रिजर्व फंड में कितना जाएगा, 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटेबल 9,06,000 अपॉन 110 इंटू 10, तो आंसर इज 82363 होना है। बट क्योंकि वैसा ऑप्शन नहीं है तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेबल को रिजल्टिंग प्रॉफिट माना गया है। अगर बाई चांस वो ऑप्शन होता तो आप उसी को टिक करते। ठीक, तो यहां पे 10% डायरेक्ट है। समझ गए भाई, समझ गए सब लोग? अच्छा, आंसर्स भी दिए ही हो साथ साथ। चलिए, सीमा तनुजा क्या पूछा गया है, इंटरेस्ट ऑन सीमास कैपिटल वुड बी 30,000 रुपए। कितनी कैपिटल है सीमा की? 85,600 कहां से आ जाएगा भाई, 9,06,000 है। और कितना ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व फंड में हम लोग, 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल है ना, तो इंटू 10/110, नहीं आएगा ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। 10% ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट, अच्छा दो जगह डोनेट किया है, ओहो मैंने डोनेशन खा गया इनकी मैं। 10 लाख माइनस 2 लाख कर दीजिए, फिर कितना हो गया, 8 लाख प्लस 6,000, हाँ ठीक है सही है भाई, 80,600 होगा, क्योंकि 8,06,000 प्रॉफिट है। 8,06,000, हम डोनेशन में उतना विश्वास नहीं रखते ना। 80,600, 85 कहां से आएगा, 85 तो नहीं आएगा, आंसर इज रॉन्ग देन। माइनस ये 50,000 क्या है, कहीं से छापा होगा इन्होंने, पूरा नहीं लिख पाए होंगे, आएगा ही नहीं आंसर, कुछ है ही नहीं 50,000 क्वेश्चन में। चलिए परेशान मत होइए। चलो भाई, फिर उसके बाद 4 लाख है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया आपका, 30,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन तनुजा's ड्रॉइंग, तनुजा इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग कैश टू गारमेंट्स वर्थ 24,000, तृप्ति विड्रू 2 लाख। अच्छा भाई, और तनुजा की ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट बोल रहे हैं, 24,000 का कितने परसेंट है, 6% इंटू 6%, तो आधे साल का आ जाएगा 720 रुपए। ठीक, देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन तृप्तिज ड्रॉइंग। वाई विल नॉट बी चार्ज भाई, वो कोई प्राइम मिनिस्टर की सोर्स से आई है। तृप्ति विड्रू 2 लाख फ्रॉम हर, हाँ नॉट, क्योंकि उसने कैपिटल से पैसा निकाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका कम हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई इंटरेस्ट उसकी ड्राइंग पे चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग विल बी ट्रांसफर टू, फिक्स्ड मेथड है तो इट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। समझ गए भाई? चलिए भाई, टॉम टिम राम, क्या नाम लिखा है, टोटी राम तो नहीं है कहीं। कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख, टिम कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000, स्पेशली एबल्ड, टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो 1 लाख का 6% कितना आएगा बच्चों, 6,000, और 50,000 का कितना आ जाएगा, 3,000। टिम एडवांस लोन ऑफ 10,000 इन अक्टूबर, डीड साइलेंट तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है, 300 रुपए आएगा। टॉम विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ, तो 12,000 आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यू और ज्यादा है इंटरेस्ट की। चलिए, सैलरी कितनी है, 12,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू टॉम एंड टिम विल बी, ठीक है, तो यहां पे टॉम ने 1 लाख पहले कंट्रीब्यूट किया था ना, 1 लाख पे कितना आ रहा था, 6,000, फिर 25,000 और कंट्रीब्यूट कर दिया, तो 25,000 पे कितने परसेंट है, 6% बच्चों, अपॉन 2, इट इज 750। देखो 6,750 का कोई ऑप्शन है, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट बोर्ड में इतना आसान नहीं आता, वो फंसा देंगे, वो 6,750 सब में डाल देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा ऐसे ही सॉल्व करेगा। तो कुछ केसेस में जब आगे वाले डिफरेंट हो तो उनको लेके चलो, ये इंटेलिजेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले सारे सेम है तो आपको फंसाया जा रहा है, आप दूसरा वाला कैलकुलेट करिए। सर दूसरे में बड़े बदमाश टाइप के हैं, दो एक दे देंगे, दो एक दे देंगे, या दो एक दे देंगे और एक 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 दे देंगे, तो अब वो दो एक वाला भी छोड़ दो, क्योंकि दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता, आईटीजेई का पेपर थोड़ा देने जा रहे हो, तो जो बचा वो कैलकुलेट करो। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखनी है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन अप्रोप्रिएशन, तुरंत फॉल्स। बट अगर ये लिखा होता इज अ चार्ज बट एडजस्टेड इन पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टली ट्रू आंसर होता, तो आप वो लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टिम टॉम एंड राम। चलो भाई, कितनी हमारी प्रॉफिट थी, यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है 169,800। देखिए लोहा ही लोहे को काटता है, ठीक, तो दूसरा इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं थी। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, 12,000 सैलरी माइनस करनी है,
और भी कुछ है? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? इंटरेस्ट ऑन लोन 300, 147,600। तो 147,600 कहां पे आएगा भाई? कितनी वैल्यू है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है 2:2:1। तो ज्ञान की बात यह है कि 2:2:1 में 29,520 कहीं आ रहा है। ये वाली वैल्यू मेरे को सही लग रही है, इंटू 259। ये तो हो ही नहीं सकता, 2:2:1 का रेशियो तो बन ही नहीं रहा। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। बट बी में ये वैल्यू नहीं आ रही है, कुछ मिसमैच हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है इन्होंने इंटरेस्ट पूरे साल भर का निकाल लिया हो, या इंटरेस्ट इग्नोर किया, बिकॉज माई आंसर इज कमिंग 29520 और इनका आ रहा है 29340। 180 रुपए का फर्क आ रहा है। 1,46,700। नहीं, एक मिनट, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 169,800 बच्चों, ठीक है। माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 300, सैलरी 12,000, Yeah. टिम एडवांस्ड Interest on same was allowed. हाँ ठीक है, तो हमारे लिए तो एक्सपेंस हुआ ना, तो माइनस ही तो करेंगे। 12,000 वो क्या भाई, और 6,750 हो सकता है मैंने लिखने में कुछ गलती कर दी हो, माइनस 3,150, 1,47,600 अपॉन 5, 29,20 ही आ रहा है। ये कोई प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे। चलिए हाँ, ये सब तो सेम आ रहा है हमारा। चलो भाई, ये टिम टॉम तो लिखा है 6,750, हाँ ऐसे ही किया है। 168,600 ऐसे ही तो किया था। 169,800 वन ओ ओ हेयर दे हैव रिटन 900 हेयर। पागल समझ रखा है क्या हम लोग को? चलिए, इसीलिए सब किताबें दो कौड़ी के बाजार में बिकती नहीं है। यही डिफरेंस आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। चलिए भाई, राजू एंड जय, ठीक है, दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए एज लोन। राजू बेट विद एन एक्सीडेंट, मरा तो नहीं? नहीं मरा, मेले में आ रहा होगा ये। चलिए, तो कुड नॉट अटेंड बिजनेस अप टू सितंबर, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 50,600 रुपए। डिस्प्यूट हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले ही वाला 8 नंबर क्वेश्चन है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, सॉरी 10% में नहीं मिलेगा, नहीं देंगे पैसा, जो करते बनता है कर लो भाई। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल नहीं। जय अच्छा है तब इसका नाम जय है। रेमुनरेशन नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं भी नहीं होगा। समझ में आ गया क्या सही है क्या गलत? समझ गए भाई? सोना एंड मोना, टोना गायब है यहाँ से। 10-10 लाख इनकी कैपिटल है, नीना ने ज्वाइन कर लिया। ये तो वही सेम क्वेश्चन है चिल्ड्रन, सेम क्वेश्चन है। क्या हुआ? हो सकता है ये मैंने 2 बार स्कैन कर लिया, हाँ ये डबल स्कैन हो गया। चलिए लेट इट भी, एडिट कर देंगे इसको। ये दोनों पेज डबल स्कैन हो गए, नो प्रॉब्लम। चलिए, ये सब क्वेश्चन तो नॉर्मल है, इसमें कुछ खास है नहीं, वेरी शॉर्ट एंड ऑल में चिल्ड्रन। केस स्टडी 5 में आइए, रोहन एंड कबीर मिल गया। एडमिट किया हरी को 1/10 के लिए, प्रॉफिट दिया 25,000 रुपए। रोहन एंड कबीर कंटिन्यू टू शेयर, डेफिशिएंसी होगी तो 3:2 में बेयर किया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1,17,600 है। कैपिटल आ रही है 2 लाख रुपए की, और कैपिटल ऑफ रोहन एंड कबीर स्टूड एट 2 लाख एंड 3 लाख, वाइल कैपिटल ब्रॉट इन बाय हरी। राजू इज टू गेट करना क्या इस क्वेश्चन में? अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चलिए एडमिशन के साथ कवर हो जाएगा। बट अगर ऐसा आ जाए तो आप कैसे करेंगे आपको पता है, ये एडमिशन का पार्ट है, तो इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे अभी। बाकी तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट कराई, ये हो जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया, ओपनिंग कैसे निकालने समझ आ गया। या तो सिंगल एंट्री वाली अप्रोच फॉलो कर लीजिएगा जो 11th में सिखाई थी। क्या सिखाई थी? कैपिटल एट द एंड, प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स और माइनस करेंगे इंट्रोडक्शंस, और माइनस कर देंगे कैपिटल एट द स्टार्ट। पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट, नेगेटिव आ रहा है तो लॉस। तो जो जो दिया होगा वो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, इनके तो सारे सोल्यूशन है आपके पास। ये सब रिपीट क्वेश्चन है, बुक्स में ऑलरेडी थे, वी ऑलरेडी बीन डूइंग देम, तो इसमें कुछ हम नहीं करने वाले। ये सब सेम क्वेश्चन हैं। मेन फोकस था असर्शन, रीजनिंग और एमसीक्यू में, बच्चे फंसते उसी में है। चलिए, समझ में आ गया भाई? बाकी अगर इन क्वेश्चन में किसी में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क देम एज वेल। खोपड़े में बात गई, टिप्स एंड ट्रिक्स आर अंडरस्टूड वेल, कंफर्म। चलिए, तो अब ये मत बोलिएगा सर आपने धोखा दिया है, आपने तो ये सीरीज बीच में रखी नहीं थी, क्यों पढ़ा दिया वगैरह वगैरह वगैरह। खाली था, कुछ काम नहीं था तो सोचा यही सब काम कर लिया जाए। ओके, और सबसे मजेदार चीज तो थी कि आईएससी का पेपर जब 2 दिन पहले डिस्कस हुआ था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में सीबीएसई में डिस्कस कर रहा था, एग्जाम के एक दिन पहले डिट्टो सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया, और आईएससी में भी 3 क्वेश्चन एकदम सेम आ गए थे। ये ना सोचे कि मेरे पास पेपर पेपर रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आई जस्ट एक्ट एज हनुमान जी। वहां बोला था ना कि कौन सी बूटी लेके आनी है, संजीवनी। हनुमान जी मेरी तरह थे, समझ में आता नहीं था, बायो पढ़े नहीं थे, मैं भी नहीं पढ़ा। बेटा पूरा पहाड़ ले चलो, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में कौन पैसा लग रहा है, ताकत उतनी लगती है उनकी। समझ में आ गया? चलिए, एनी डाउट्स ऑन दिस?
चलिए, तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेशन फंडामेंटल्स का होता है समाप्त। अगले सेशन के लिए कल फॉलो अप करें।